क्या आपको पता है हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार क्यों धारण किया? क्या आपको पता है हनुमान जी ने महिरावण का वध कैसे किया? क्या आपको पता है अगर हनुमान जी नहीं होते तो भगवान राम बहुत पहले ही मारे जाते और रावण जीत जाता? क्या आपको पता है भूत प्रेत और आत्माएं हनुमान जी से इतना क्यों डरती हैं? इन सभी रहस्यों को आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। हर एक हनुमान और श्री राम भक्त से निवेदन है, इस वीडियो को बिना मिस किए अंत तक जरूर देखें। हनुमान का युद्ध देखकर रावण डर जाता है। वो अपने भाई महिरावण को बुलाकर राम और लक्ष्मण को मारने का आदेश देता है। महिरावण छल से राम और लक्ष्मण को पकड़कर पाताल लोक में ले जाता है। वहाँ एक गुप्त स्थान पर उन्हें काली माता को बलि देने की तैयारी करता है। ये सब जानकर हनुमान जी पाताल लोक पहुँचते हैं। वहाँ के लोगों को जंजीरों में बंधा और अत्याचार सहते देख उनका क्रोध बढ़ जाता है। लेकिन गुफा के द्वार पर मकर ध्वज पहरा दे रहा होता है और ये मकर ध्वज कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी का पुत्र होता है। हनुमान जी मकर ध्वज को पराजित कर उसकी ही पूंछ से उसे बांध देते हैं और गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर जाकर देखते हैं कि महिरावण राम और लक्ष्मण को पत्थर पर लिटाकर काली माता की पूजा कर रहा है। उसके चारों ओर भयानक राक्षस खड़े हैं। हनुमान जी सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। तभी वे एक उपाय सोचते हैं। हनुमान जी चींटी जितने छोटे हो जाते हैं और काली माता की मूर्ति के पीछे छिप जाते हैं। फिर देवी की आवाज में जोर से कहते हैं, ओ महिरावण, क्या कर रहा है तू? तुझे जरा भी बुद्धि नहीं है क्या? महिरावण ये सुनकर चौंक जाता है। माँ, क्या सच में आप मुझसे बात कर रही हैं? मैं धन्य हो गया। मैंने क्या गलती की है माँ? मैं आज आपके लिए इन दोनों की बलि देने जा रहा हूँ। हनुमान जी देवी की आवाज में कहते हैं, पहले मुझे 100 काले मुर्गे, 100 काली बकरियां और 100 काली गायें चाहिए। अपनी माँ को क्या चाहिए इतना भी नहीं जानता। महिरावण तुरंत झुककर कहता है, माँ, अभी आपके लिए सब कुछ लाता हूँ। वो राक्षसों को आदेश देता है और सभी वहाँ से बाहर चले जाते हैं। लेकिन महिरावण वहीं बैठा रहता है और मूर्ति को देखता रहता है। हनुमान जी सोचते हैं, अगर ये यहीं रहा तो मैं राम और लक्ष्मण को कैसे बचाऊं? फिर से देवी की आवाज में कहते हैं, मूर्ख, बलि तुम दोगे या तुम्हारे सेवक? जो माँ ने मांगा है वो तुम खुद जाकर लेकर आओ। महिरावण डर जाता है और तुरंत बाहर चला जाता है। जैसे ही वो जाता है, हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। वे राम और लक्ष्मण को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे बेहोश पड़े रहते हैं। उनके नाक से हरे रंग का धुआं निकल रहा होता है। हनुमान जी समझ जाते हैं कि यह महिरावण का मायावी विष है। ये देखकर हनुमान जी का क्रोध और बढ़ जाता है। अब क्या किया जाए? कैसे राम और लक्ष्मण को बचाया जाए? तभी महिरावण को अचानक शक होता है, काली माता ने कभी मुझसे इस तरह बात नहीं की और ऐसी मांग भी कभी नहीं की। राम को सब नारायण कहते हैं, तो काली माता उनकी बहन हुई। क्या वो अपने भाई को बचाने के लिए मुझे धोखा दे रही हैं? तभी उसकी नजर मकर ध्वज पर पड़ती है। कौन है जिसने तुम्हें इस तरह बांधा? मकर ध्वज कहता है, प्रभु, मेरे पिता हनुमान जी यहाँ आए हैं। मैंने उन्हें रोकने के लिए युद्ध किया, लेकिन उन्होंने युक्ति से मुझे बांध दिया। ये सुनते ही महिरावण क्रोध में आकर मकर ध्वज को जोर से लात मारता है। उस वार से मकर ध्वज नीचे गिर जाता है। हैरान होकर वो दर्द से पूछता है, स्वामी, आपने मुझे क्यों मारा? महिरावण क्रोध में कहता है, अरे तुझे शक्तिशाली समझकर पाला, दरवाजे पर कुत्ते की तरह पहरा देने को रखा और जैसे ही तेरा बाप आया तूने उसे अंदर जाने दिया। अब तू मेरे किसी काम का नहीं, मर जा। ये कहते हुए वो उसे बार बार लात मारता है। मकर ध्वज आंखों में आंसू लेकर कहता है, इतने सालों तक मैं आपको ही अपना पिता मानता रहा और आज आप मेरी वफादारी का ऐसा अपमान कर रहे हैं। वो खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर जाता है। महिरावण हनुमान क्या कर रहा होगा ये सोचकर तेजी से गुफा के अंदर भागता है। उसी समय हनुमान राम और लक्ष्मण को जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी महिरावण वहाँ पहुँच जाता है। ओ वानर, ये सब तेरी चाल है ना? मुझे पहले ही पता था, काली माता ऐसी मांग कभी नहीं करती। तू मेरी माता की आवाज बनकर मुझे ही धोखा देगा। इतना कहकर वो हथौड़े से हनुमान के सीने पर जोरदार वार करता है। उस वार से हनुमान दूर जा गिरते हैं। देख, मेरे हाथों का ये खून देख। पता है ये किसका है? ये तेरे बेटे मकर ध्वज का खून है। तुझे अंदर जाने देने की सजा मैंने अभी उसे दी है। अभी भी वो आखिरी सांस ले रहा है। बचपन से जानता था कि वो तेरा बेटा है, फिर भी उसे कुत्ते की तरह अपने पास रखा। अब उसकी जरूरत खत्म। पहले तुझे और तेरे राम लक्ष्मण को मारूंगा फिर तेरे बेटे को भी अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। ये सुनते ही हनुमान का खून खौल उठता है। वे हवा से भी तेज दौड़ते हुए आते हैं और अपनी गदा से महिरावण के सिर पर जोरदार प्रहार करते हैं। एक ही वार में उसका सिर शरीर से अलग होकर गिर जाता है। धिक्कार है, तू कैसा राजा है? मेरा पुत्र मकर ध्वज तुझे अपना स्वामी मानकर अपने पिता से भी लड़ गया। वफादारी उसमें है, तुझ में नहीं। तभी नीचे गिरा महिरावण का सिर लुढ़कते हुए वापस उसके शरीर से जुड़ जाता है। ये देखकर हनुमान भी चौंक जाते हैं। महिरावण हंसते हुए कहता है, तू मुझे कितनी भी बार मार ले, मैं बार बार जीवित होता रहूंगा। ये वरदान मुझे काली माता से मिला है। आज 2 नहीं 3 बलि दूंगा। हनुमान बार बार उस पर हमला करते हैं, लेकिन हर बार महिरावण फिर से जीवित हो जाता है। तब महिरावण सोचता है, अब समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो अपनी मायावी शक्ति से हनुमान को दूसरी दुनिया में भेज देता है। हनुमान, प्रभु प्रभु पुकारते हुए एक सुंदर फूलों के
वन में गिरते हैं। उठकर चारों ओर देखते हैं, जहाँ तक नजर जाती है बस फूल ही फूल दिखाई देते हैं। ये जगह पाताल लोक जैसी नहीं लग रही। वहाँ के पेड़ हरे रंग का धुआं छोड़ रहे होते हैं। हनुमान समझ जाते हैं यही वह स्थान है जहाँ से महिरावण का विष आता है। तभी पेड़ों की जड़ें आकर उन्हें जकड़ने लगती हैं। हनुमान अपनी अग्नि शक्ति से उन जड़ों को जला देते हैं। सारी जड़ें जलकर राख हो जाती हैं। तभी उन्हें किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई देती है। वे घबराकर चारों ओर देखते हैं, कौन है वहाँ। तभी उन्हें एक कन्या दिखाई देती है जिसे पेड़ों की जड़ों से बांध कर रखा गया है। वो दर्द से रो रही होती है। उसे देखकर हनुमान को अशोक वाटिका में सीता माता की याद आ जाती है। माता, आप कौन हैं? आपको किसने इस तरह बांधा है? वो कहती है, मैं नाग कन्या चंद्रसेनी हूँ। एक दिन मैं और मेरे पिता पाताल लोक के लोगों को बचाने आए थे, लेकिन उस दुष्ट महिरावण ने मेरे पिता को मार डाला और मुझे विवाह के लिए मजबूर करने लगा। मना करने पर उसने मुझे इस मायावी वन में कैद कर दिया। इस सुनकर हनुमान की आंखें लाल हो जाती हैं। रावण ने सीता माता का अपहरण किया और उसके भाई ने तुम्हारा। ये दुष्ट कभी नहीं सुधरेंगे। हनुमान कहते हैं, माता मुझे भी यही समझ नहीं आ रहा। मैं उसे कितनी भी बार मारूं वो फिर से जीवित हो जाता है। उसे कैसे मारूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नाग कन्या कहती है, वानर, उसने काली माता की तपस्या करके एक वरदान पाया है। काली माता की मूर्ति के पास 5 अग्नि ज्वालाएं हैं। हर एक ज्वाला अलग अलग रंग की है और एक दूसरे से बहुत दूर है। जब तक इन 5 ज्वालाओं को एक साथ नहीं बुझाया जाता तब तक महिरावण नहीं मरेगा। अगर तुम एक ज्वाला बुझाओगे तो दूसरी तक पहुँचते पहुँचते पहली ज्वाला फिर से जल उठेगी। इसलिए उसे मारना लगभग असंभव है। इसी कारण वो अपने आप को अमर समझकर घमंड करता है। ये सुनकर हनुमान मुस्कुराते हैं। राम नाम का जाप करूं तो मुझे हर असंभव कार्य करने की शक्ति मिलती है। इन 5 ज्वालाओं को कैसे बुझाना है अब मुझे समझ आ गया है। मैं उसे मारकर आपको मुक्त कराऊंगा माता, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकलने का मार्ग बताइए। नाग कन्या कहती है, सीधे आगे जाओ, वहाँ एक विशाल राक्षसी वृक्ष मिलेगा। उसे नष्ट कर दोगे तो एक द्वार खुल जाएगा। उस द्वार से प्रवेश करते ही तुम सीधे महिरावण के पास पहुंच जाओगे। धन्यवाद माता। ये कहकर हनुमान आगे बढ़ते हैं। तभी नाग कन्या उन्हें रोकती है। हनुमान, एक क्षण, तुम्हें एक महत्वपूर्ण रहस्य बताना है। वो हनुमान के कान में एक गुप्त बात बताती है। सब समझकर हनुमान अपनी गदा उठाते हैं और राक्षसी वृक्ष की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले वे अपनी अग्नि शक्ति से आसपास की जड़ों को जला देते हैं। फिर उस वृक्ष के ऊपर चढ़कर उसकी चोटी पर लगातार गदा से प्रहार करते हैं। उसके बाद अपनी अग्नि से पूरे वृक्ष को भस्म कर देते हैं। जैसे ही वो वृक्ष नष्ट होता है एक द्वार प्रकट होता है। उस जले हुए वृक्ष के सिर में चमकता हुआ एक वज्र हनुमान को दिखाई देता है। ये क्या है? कहते हुए वो उसे उठा लेते हैं और उस द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर जाते ही वे सीधे महिरावण के सामने पहुंच जाते हैं। महिरावण एक विशाल तलवार से श्री राम का सिर अलग करने ही वाला होता है। हनुमान जोर से गर्जना करते हुए आगे बढ़ते हैं और एक ही वार में महिरावण की छाती पर जोरदार लात मारते हैं। वो खून उगलते हुए नीचे गिर पड़ता है। महिरावण हंसते हुए कहता है, ओ वानर, तू कितना भी प्रयास कर ले अपने राम को नहीं बचा पाएगा। ये सुनते ही हनुमान को सभी देवताओं द्वारा दिए गए वरदान याद आ जाते हैं। उनके शरीर का हर कण शक्ति से भर उठता है। हनुमान हाथ जोड़कर राम नाम का जाप करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तभी उनके मस्तक से एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है और उनके सिर से एक साथ 4 और मुख प्रकट होते हैं। एक मुख वराह स्वरूप का, एक मुख गरुड़ स्वरूप का, एक मुख नरसिंह स्वरूप का और एक मुख हयग्रीव स्वरूप का। इस प्रकार हनुमान पंचमुखी अवतार धारण करते हैं और अपने 5 मुख एक साथ खोलकर प्रचंड वेग से वायु प्रवाहित करते हैं। वायु देव की शक्ति से वो वायु इतनी तेज होती है कि एक ही क्षण में 5 अग्नि ज्वालाएं बुझ जाती हैं। ये देखकर महिरावण स्तब्ध रह जाता है। इस वानर को इन ज्वालाओं का रहस्य कैसे पता चला? फिर भी वो हंसते हुए कहता है, तू बड़ा मूर्ख है वानर। ये सोच लिया कि इन 5 ज्वालाओं को बुझाने से मैं मर जाऊं। तभी हनुमान आंखें बंद करते हैं और नाग कन्या चंद्रसेनी की बात याद करते हैं। चंद्रसेनी ने कहा था, जैसे ही तुम 5 अग्नि ज्वालाओं को एक साथ बुझाओगे काली माता की मूर्ति के सामने एक स्वर्णिम मधुमक्खी प्रकट होगी। वो मधुमक्खी बहुत तेज होगी। तुम्हें तुरंत उसे पकड़कर मारना होगा, तभी महिरावण का अंत होगा। अगर तुमने एक पल भी देर की तो 5 अग्नि ज्वालाएं फिर से जल उठेंगी और महिरावण पहले से भी कई गुना शक्तिशाली हो जाएगा। ये सब याद करके हनुमान आंखें खोलते हैं और देखते हैं वो स्वर्णिम मधुमक्खी उनके सामने प्रकट हो चुकी है। हनुमान तेजी से उस मधुमक्खी को पकड़ने के लिए बढ़ते हैं। तभी महिरावण उन्हें रोकने के लिए मायावी अस्त्र चलाता है। हनुमान उन सभी अस्त्रों को सहजता से टाल देते हैं और अपनी गदा सीधे महिरावण की छाती पर दे मारते हैं। महिरावण जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी छाती पर गदा जकड़ जाती है। वो कितना भी प्रयास करे गदा को हिला नहीं पाता। इसी बीच हनुमान बड़ी मुश्किल से उस मधुमक्खी को पकड़ लेते हैं। हनुमान महिरावण के सामने खड़े होकर कहते हैं, तुझे और तेरे भाई रावण को कब समझ आएगा कि किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक ले जाना उसी स्त्री के कारण तुम्हारे विनाश का कारण बनता है। आज तुझे मारने का उपाय भी उसी स्त्री ने बताया है जिसे तूने बंदी बनाकर रखा था चंद्रसेनी। आज तेरी मृत्यु निश्चित है। इतना कहकर हनुमान उस मधुमक्खी को अपने हाथों से मसल देते हैं। उसी क्षण महिरावण खून उगलते हुए वहीं मर जाता है। मरते समय भी वो हंसते हुए कहता है, फिर भी तू अपने राम लक्ष्मण को नहीं बचा पाएगा, और वहीं उसका अंत हो जाता है। उसके मरते ही उसकी सारी मायावी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। मायावी वन में बंधी चंद्रसेनी की सभी बेड़ियां टूट जाती हैं। हनुमान द्वारा महिरावण के वध की खबर
खबर सुनकर चंद्रसेनी वहाँ से निकल पड़ती है, लेकिन महिरावण के मरने के बाद भी राम और लक्ष्मण अभी तक मायावी निद्रा से नहीं जागते। हनुमान चिंतित होकर कहते हैं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं? तभी चंद्रसेनी वहाँ पहुँचती है। वो कहती है, हनुमान, जब तुम उस मायावी वन से निकले थे तब तुमने उस राक्षसी वृक्ष को नष्ट किया था ना? उसी वृक्ष से जो मणि तुमने ली थी उसे राम और लक्ष्मण के माथे पर रखो, वो मणि उनके शरीर का सारा विष खींच लेगी। हनुमान तुरंत वो मणि निकालकर राम जी के माथे पर रखते हैं। तुरंत उनके नाक से सारा विष उस मणि में खिंच जाता है। फिर वही मणि लक्ष्मण जी के माथे पर रखते हैं। उनके शरीर का भी सारा विष बाहर निकल जाता है। कुछ ही क्षणों में राम और लक्ष्मण दोनों आंखें खोल देते हैं। उनके सामने हनुमान घुटनों के बल बैठकर उन्हें देख रहे होते हैं। उनके उठते ही हनुमान दोनों को प्रेम से गले लगा लेते हैं और पूरी घटना बताते हैं। राम जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारे लिए तुमने इतने कष्ट सहे हनुमान, मैं ये ऋण कभी नहीं चुका सका। ये सुनकर हनुमान तुरंत कहते हैं, प्रभु ऐसे वचन मत कहिए, मुझे ही क्षमा कीजिए। मेरी ही असावधानी से महिरावण आपको यहाँ ले आया। तब राम और लक्ष्मण दोनों हनुमान को प्रेम से गले लगाते हैं। चंद्रसेनी आकर राम के चरणों में गिरती है और पाताल लोक में बंदी बनाए गए लोगों के बारे में बताती है। तब राम उन सभी लोगों को मुक्त कर देते हैं और सबकी रक्षा करते हैं। फिर वे सभी पृथ्वी पर लौटने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी गुफा के बाहर उन्हें घायल अवस्था में पड़ा मकर ध्वज दिखाई देता है। तुरंत हनुमान दुख से भरकर मकर ध्वज को उठाते हैं और अपनी शक्ति से उसके सभी घाव भर देते हैं। राम जी पूछते हैं, हनुमान ये कौन है? ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है, लेकिन इसमें मकर का रूप भी है। हनुमान झुककर कहते हैं, प्रभु ये मेरा पुत्र मकर ध्वज है, और उसके जन्म की पूरी कथा बताते हैं। राम जी मुस्कुराते हैं और मकर ध्वज के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं। तुम हनुमान के पुत्र हो, तुम मेरे भी मित्र हो। मकर ध्वज आंसू भरकर कहता है, प्रभु मुझे क्षमा करें। आपके प्राण संकट में होने के बावजूद भी मैंने अपने स्वामी को दिए वचन के कारण अपने पिता को अंदर नहीं जाने दिया। राम जी कहते हैं, नहीं मकर ध्वज, तुमने अपना वचन निभाया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई अधर्म का साथ देता है तो अनेक निर्दोष लोगों का जीवन नष्ट हो जाता है। अब तक तुम अधर्म के पक्ष में थे, अब एक बार धर्म के पक्ष में खड़े होकर देखो। मुझे एक वचन दो, आज से तुम पाताल लोक के राजा बनोगे और इस राज्य के लोगों को कोई कष्ट नहीं होने दोगे। मकर ध्वज मुस्कुराकर कहता है, आज से मैं पाताल लोक के सभी लोगों की रक्षा करूंगा, और ये वचन मैं अपने पिता हनुमान की शपथ लेकर देता हूँ। ये सुनकर हनुमान उसे प्रेम से गले लगा लेते हैं। इसके बाद हनुमान राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाते हैं और अपनी शक्ति से आकाश में उड़ जाते हैं। उनकी गति इतनी तेज होती है कि ऊपर की धरती भी फटने लगती है। वे उड़ते हुए अंततः भूतल पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे पृथ्वी पर आते हैं, सूर्योदय हो जाता है। आकाश में उड़ते हुए राम, लक्ष्मण और हनुमान को देखकर रावण समझ जाता है उसका भाई महिरावण मर चुका है और अब अगला नंबर उसका है। अगर उस रात हनुमान पाताल लोक नहीं गए होते तो आज हम रामायण की कहानी कुछ और ही सुन रहे होते। यही है पंचमुखी हनुमान अवतार के पीछे की सच्ची कथा। हनुमान जी से जुड़ी और भी अद्भुत कहानियां हमारे चैनल पर मौजूद हैं। एक भी वीडियो मिस मत कीजिए। इस वीडियो को देखने वाले हर व्यक्ति और उनके परिवार पर श्री राम और हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहे। अगर आपको हनुमान जी प्रिय हैं तो कमेंट में लिखें, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली।